नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, ये सोचने वाली बात है कि शिक्षकों ने जब जब शिक्षा विभाग को ललकारा है, जब जब शिक्षकों ने चुनौती दी है, शिक्षा विभाग टिक नहीं पाया है उनके साथ। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। अभी मैं इसके पक्ष में आपको 3-4 उदाहरण बताऊं कि भले शिक्षा विभाग कागजी शेर बन जाए, लेकिन वो ढेर हो जाते हैं अदालत में। कागजी शेर, तो सवाल यही कि कागजी शेर क्यों हो जाते अदालत में ढेर। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब शिक्षा विभाग को झटका लगा हो, धक्का लगा हो। मैं ये भूल नहीं सकता, क्योंकि जब चैनल की शुरुआत हमने की थी तब पहली बड़ी खबर आई थी और उसी में चैनल को एक पहचान मिली थी, सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा विभाग को झटका शिक्षकों के मामले। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब जब शिक्षकों ने चुनौती दी है शिक्षा विभाग के फैसले को अदालत में, टिक नहीं पाया है शिक्षा विभाग। क्योंकि शिक्षा विभाग के जितने भी फैसले रहे हैं वो मनमाने रहे हैं, अफलातुनी रहे हैं। जब जिस समय जिस अफसर को जो मन में आया वो आदेश जारी किया, तो वो भला अदालत में तर्कों पे जब बहस होगी तो उसमें कहां टिक पाएंगे। आज भी वही हुआ अदालत में। जो आदेश जारी किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा हेडमास्टरों के प्रभार के बारे में, कि जब नियोजित शिक्षक जाए वहां पे बीपीएससी वाले प्रभार ले लेंगे, अदालत ने शिक्षा विभाग के फैसले पर रोक लगा दी और कहा है कि जैसी स्थिति है वैसी उसको स्टेटस को मेंटेन किया जाए। यानी कि अब इस पर जो सरकारी आदेश है उसको नहीं, उसकी तामील नहीं करनी है। तामील अब होगा कोर्ट का ऑर्डर, वही ऑर्डर जिसने शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। ये फैसला था ही मनमाना। अब जबकि कुछ दिनों में खुद हेडमास्टरों की नियुक्ति होने वाली है, वो खुद सिलेक्ट होके आने वाले, तो फिर इस फैसले का क्या तुक था। तो किसी ने कोर्ट में चुनौती दे दी, कोर्ट ने रोक लगा दी, स्टेटस को कर दिया। अगर सही होता तो कोर्ट कहती ना कि नहीं ठीक है, इसको चलते रहने देना चाहिए। तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कोर्ट का जो ऑर्डर है। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, ये सिविल रिट जुरिस्डिक्शन केस नंबर 15369 ऑफ 2024। तो मैं आदेश जो है उसमें वो मैं आपको दे रहा हूं। एज प्रेड फॉर बाय लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट स्टेट टू रिसीव इंस्ट्रक्शन इन द मैटर, लिस्ट दिस केस ऑन 7th of October 2024। मतलब ये परसों के लिए, यानी कि आज 5 तारीख है, 7 तारीख के लिए केस सुनवाई के लिए लिस्ट हो गई। दूसरा क्या है, टिल नेक्स्ट डेट, टिल नेक्स्ट डेट यानी अगली तारीख तक जो है स्टेटस को एज ऑन टुडे विल with regard to the petitioner's position as in charge headmaster shall be maintained। यानी कि स्टेटस को लग गया। अब हम आते हैं कि जो मैंने थंबनेल में भी लगाया और जो मैंने सवाल भी उठाया है कि कागजी शेर क्यों हो जाते हैं अदालत में ढेर। हम आपको बताते हैं हाल के कुछ उदाहरणों से, हाल के जो कुछ केसेस हैं, कैसे शिक्षा विभाग जब उसको चुनौती दी शिक्षकों ने अदालत में, तो वो कैसे ढेर हो गया, एकदम पीठ के बल गिर गया शिक्षा विभाग। ऐसे उदाहरण, ये एक मामला था जो पहला हुआ, शुरुआत हुई थी जब शिक्षकों पर शुरू में ही मतलब बंदिशें लगाई जा रही थी कि आप बोल नहीं सकते, आप सोशल मीडिया पे अपनी बात नहीं रख सकते। तब जाकर एक बबीता चौरसिया या क्या नाम था उनका, महिला शिक्षक का, वो बीपीएससी में सिलेक्टेड हुई थी।
उन्होंने उन्होंने शायद उनका एक लेटर हेड वायरल हुआ था जिस पर कि उन्होंने लिखा था वो महिला कुछ शिक्षक बीपीएससी शिक्षक संघ कुछ बना लिया था उन्होंने, उनकी नौकरी से उनको निकाल दिया गया। और उस महिला शिक्षक ने जब कोर्ट में केस किया तो शिक्षा विभाग वही हो गया ढेर। और कोर्ट ने फैसले में, अपने फैसले में, आदेश में शिक्षा विभाग के इस आदेश को मनमाना कहा। मतलब आप जो कह सकते हैं, मतलब एक मिसयूज ऑफ पावर भी एक तरह से कोर्ट ने उस आदेश के बारे में कहा था। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा यह था जब वो जीविका बहन है और किन किन को दे दिया गया था कि आप जो है इनके स्कूल में टीचर्स का जो अटेंडेंस चेक करिए कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं, उनका सुपरवाइज कीजिए। उस पर कोर्ट ने झटका दिया शिक्षा विभाग को। वो मतलब पहला झटका था जो कि उस समय, क्योंकि उस समय तो शिक्षा विभाग ही झटका दे रहा था शिक्षकों को, उस समय शिक्षा विभाग ही झटका दे रहा था शिक्षकों को। वो पहला झटका था जब शिक्षकों की तरफ से झटका लगा था शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग एकदम हक बक था कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, कोई उन्हें मतलब जमीन पर पटकनी दे सकता है। ये पहला केस था जो कि शायद जनवरी या फरवरी के समय में हुआ था। उसके बाद फिर केस आया, फिर हारे शिक्षा विभाग। तो जो मैं कह रहा था ना कि आखिर अगर ये अपने फैसले पर अगर ये सही है तो ये कोर्ट में क्यों नहीं टिक पाते, कोर्ट में क्यों नहीं जवाब देते, कोर्ट में क्यों नहीं जिरह करते कि हाँ ये सही है, कोर्ट में क्यों हार जाते हैं। तो इसका मतलब शिक्षक साथियों ये कि आप ये मान लीजिए आप गलत कहीं से भी नहीं है, आपके साथ जो हो रहा है वो गलत शिक्षा विभाग कर रहा है। और जिस दिन आप कमर कस के तैयार हो जाएंगे, आप शिक्षा विभाग के जो आदेश हैं, जो मनमाने आदेश हैं, उसको आप पटखनी देके रख देंगे। क्योंकि जिस जिस आपके सामने उदाहरण है, जब जब शिक्षकों ने कमर कसा है, शिक्षा विभाग लोटा उठा के भागा है। ये आपके पास उदाहरण है, ये मैं कोई ऐसे नहीं कर रहा, आप खुद देख लीजिए। तो शिक्षक साथियों, कमी आपके नेताओं में है जिनके ऊपर जिम्मा है कि वो आपकी बात को लेकर लड़े, आपकी बात को आगे रखे, आपका हित सबसे पहले देखे। लेकिन हो क्या गया है, वो आज नेता अपना हित सबसे पहले देखता है, फिर आपका हित देखता है। इसलिए आप साइकिल के पीछे वाले सीट पर हैं और नेताजी आगे साइकिल पे चले जा रहे हैं। खाली वीडियो के सामने गुस्सा गुस्सा के बात करते हैं विधायक जी लोग। असलियत एक विधायक जी का आप देख लिए, चिरकुट कह दिया। एक और है जो खूब आज एकदम युवा क्रांतिकारी बनने में खूब, अरे भाई तो कैमरे के सामने क्यों युवा क्रांतिकारी बनते हैं भाई, कैमरे के सामने युवा क्रांति क्यों क्यों नहीं मिला। और क्या एक विधायक की कम ताकत होती है, एक विधायक की कम ताकत होती है क्या। विधायक इसलिए चुना था कि आप सिर्फ रोज एक यूट्यूब वाले को बुला लीजिए और वहां पे बयान दे दीजिए कि शिक्षकों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, इसीलिए विधायक बने थे आप। अरे रोज रोज सवाल लगा देते विधानसभा में, रोज रोज काम नहीं होने देते, कैसे नहीं मानते सरकार। कोई गलत कर दे क्या उसके, और नहीं कुछ तो कम से कम राज्य की जनता तो जानती कि कौन कौन विधायक जो है, ये एक विधायक है जो रोज रोज सवाल लगा रहे हैं, और दूसरा कौन है जो कि विरोध कर रहा है, कौन समर्थन नहीं कर रहा है, राज्य की जनता फैसला करती है। तो बस आप युवा क्रांतिकारी बन के बस एक यूट्यूब वाले को बुला लेते हैं घर में माइक लगा के, बस शिक्षकों के साथ जाती हो रही है। आप देखिए शिक्षक साथियों, आपके साथ ज्यादती कर करके भाई साहब चुनाव लड़ गए, लेकिन आपका क्या हुआ, आपके साथ ज्यादती होती रही। आशुतोष 9 बजे से 1 मिनट भी लेट ना हो, उस स्कूल 9 बजे से पहले पहुंचने की होड़ में नाव से नीचे गिर के नदी में मर गया। लेकिन ना विधायक का कुछ हुआ, ना सरकार का कुछ हुआ, ना मंत्री का कुछ हुआ, ना अफसर का कुछ हुआ।
शिक्षक, मरे शिक्षक, मरा आशुतोष अविनाश जो भी नाम था, वो बयान देते रहे रोज यूट्यूब वाले को बुला के, वो यूट्यूब वालों को बुला के बयान देते रहे घर पे कि शिक्षकों के साथ ज्यादती हो रही है। अरे शिक्षकों के साथ ज्यादती हो रही है तो शिक्षक महसूस कर रहे हैं, शिक्षक जान रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने क्या किया उस ज्यादती को रोकने के लिए। आप ये मत बताइए कि ज्यादती हो रही है, वो तो शिक्षक खुद उस ज्यादती से गुजर रहा है। आपने क्या किया उस ज्यादती से गुजरने से शिक्षकों को रोकने के लिए, आप ये बताइए। अगर आप विधायक होकर भी ये रोएंगे कि शिक्षकों के साथ ज्यादती हो रही, तो आप इससे अच्छा विधायक ना रहे। ये तो शिक्षक रोएगा कि हमारे साथ जाति हो रही है। तो शिक्षक साथियों, कमर कसिए, उन नेताओं को सबक सिखाइए जिनको आपने पढ़ाया, जिनको आपने लिखाया, जिनको आपने इस लायक बोलना चालना सिखाया, वो आपके साथ ऐसे दो मुहापन। कैमरा ऑन, ड्रामा चालू, कैमरा ऑफ, सब खत्म। वो विधायक जो नदी किनारे रोक के शिक्षकों पर रौब झाड़ रहे थे, वो पूर्णिया वाले है? उस विधायक को आपको सबक सिखाना चाहिए शिक्षक साथियों। इस बार उसको बताना चाहिए। एक तो इलाके में पुल नहीं बना, इलाके में तो आप नाव नहीं चलवा सके कि कम से कम समय पे लोग घर जा पाए, और आके आप उल्टे ही शिक्षकों पे रौब झाड़ रहे थे। तो शिक्षक साथियों, किसी भरोसा मत करिए, खुद आप कमर कसिए, खुद तैयारी करिए उनको सबक सिखाने की जो उन्होंने आपके साथ धोखेबाजी की। जो दिन रात यूट्यूब चैनल से बुला के, कैमरा वाले को बुला के कहते हैं शिक्षकों के साथ ज्यादती हो रही है। अरे ज्यादती तो हो रही है, आपने क्या किया उस ज्यादती को रोकने के लिए? और अगर आप नहीं कुछ कर पाए और आप एक साल से यही राग अलाप रहे कि शिक्षकों के साथ ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपसे आपसे अब हम क्या वर्ड यूज करें? है? फिर तो आप फेल हो गए ना। एक तो चलिए अपने असल रंग में आ गए, उन्होंने चिरकुट कह दिया है। एक तो अपने असली रंग में आ गया कि वो चिरकुट उसने कह के खत्म कर लिया अपना, कि ठीक है भाई, हम यही मानते हैं, यही सोचते हैं, ये कह दिया। लेकिन ऐसे तमाम लोगों को आपको देखना चाहिए। और हम जैसे लोग जो आपके साथ हमेशा, देखिए हम तो ये नहीं कहते हमको कोई आपका नेता बनना है, विधायक बनना है। हमको बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए, खुद करिए, अपने नाती रिश्तेदारों सब में करवाइए, बढ़ाइए, ताकि ये जो अच्छे विचार हैं, जो सही चीज है, वो हर घर तक फैले, हर शिक्षक परिवार तक पहुंचे, हर केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, हर जगह पहुंचे ये बात। क्योंकि मैं जो भी बात करता हूं दिल से बात करता हूं, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे कुछ हासिल नहीं करना है। बात यह था कि कुछ और बात करता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं शिक्षकों के लिए बात करूंगा, कर्मचारियों के लिए बात करूंगा। बात करने की तो आजादी है ना। मैंने जब पत्रकारिता की पढ़ाई देश के क्या, साउथ एशिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है मैंने, नंबर 1 इंस्टीट्यूट साउथ एशिया का। मैं चाहता तो क्या मैं मोदी और राहुल पे वीडियो नहीं बना सकता था? बढ़िया से बनाता वीडियो। लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, शिक्षक साथियों ने, कर्मचारियों ने। अब देखिए, जो गला, आप कहिएगा कि सब सही नहीं होते कर्मचारी, भाई जो गलत है उनको तो मैं मानता ही नहीं, कर्मचारी तो गलत है, गलत ही है। लेकिन भाई वो काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। शिक्षक हमें, हम जैसे लोगों को बनाया, राष्ट्र का निर्माता है वो, भविष्य निर्माता है वो है? हमने कहा भाई जिस समय
मेरे पास चॉइस आया कि क्या करें। तो हमने कहा चलो यूट्यूब, तो हम हमारे पास ये था, हमें लोगों ने कहा कि आप ये मत करिए, क्योंकि आप ये करेंगे तो ये नहीं चल पाएँगे यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे तो भाई या तो मोदी बनाइए या राहुल बनाइए, मतलब आपको पॉलिटिक्स में होना है तभी आप टिक पाएँगे। हमने कहा यार टिक के करना क्या है? और अगर मैं सच बात करूँगा तो लोग तो पसंद करेंगे ही ना। अगर मैं दिल से बात करूँगा तो लोग पसंद करेंगे ही करेंगे। क्योंकि अभी भी 99% लोग हैं जो दिल की बात पसंद करते हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग वहाँ पे नहीं लगाते जहाँ जब बात दिल की होती है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं शिक्षकों के लिए बात करूँगा, मुझे कोई राहुल मोदी वीडियो नहीं बनाना है। और शिक्षकों के आशीर्वाद से हमारा चैनल भी चल रहा है, और मैंने भी स्कूल में जब था तब शिक्षकों का आशीर्वाद मिला, मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला, और आज आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है। अब कर्मचारियों का आशीर्वाद ले रहा हूँ, उनके लिए पेंशन की बात कर रहा हूँ। भाई जो सही है सही है। हमने आस पड़ोस हर जगह देखा सबको ओल्ड पेंशन लेते हुए, और अब जो न्यू पेंशन लिया वो भी मैं देख रहा हूँ। एक की तो कहानी आपको सुनाई थी, उनकी क्या हालत है, 1200 रुपए मिलते हैं। तो क्यों ना सही बात करूं मैं, क्यों नहीं कंस्ट्रक्टिव बात करूं कि जिसमें कुछ कुछ रिजल्ट आए। तो साथियों, अगर मैं ये सोच के कि कुछ अच्छी चीज हो, कुछ रिजल्ट आए, कुछ सकारात्मक परिणाम आए, यह सोचकर मैं अगर पॉलिटिक्स वाले वीडियोस नहीं बनाया, मैंने कहा कि नहीं मैं यही इसी रास्ते पे चलूंगा, तो क्या आपका फर्ज नहीं होता कि आप इस चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, खूब आगे बढ़ाएं, हर घर तक पहुंचाएं? क्योंकि वो मैं हूं जो मैंने सब कुछ छोड़ कर कि नहीं ठीक है मैं बनाऊंगा वीडियो इन पर। इसलिए शिक्षक साथियों, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप वैसे लोगों से सावधान रहिए जो दिन रात कहते हैं शिक्षक ये हो रहा है। मतलब हम लोगों का क्या, हम लोग तो भाई ये जो जो उस पोजीशन पे हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है ना, उनका तो स्वार्थ है, उनको गद्दी पे बैठना है, विधायक सांसद बनना, उनको उनका स्वार्थ है, तो वो कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से पूछिए जरूर कि ऐसा ना हो कि जिनका आप प्रचार करते रहे कल को वो भी जो है एक की तरह चिरकुट, वो भी कह दे दूसरे दिन, वो भी कह दे कि चिरकुट थे सर, तभी तो मैं सबको ऐसे ऐसे कर रहा था, लोग समझ ही नहीं पाए थे। तो देखिएगा कहीं दूसरा आपको चिरकुट ना कह पाए। मैं कह रहा हूं देखिए क्या ये भी एक चिंतनीय स्थिति है शिक्षकों की। मतलब कोई मास्टरवा कह देता है, कोई चिरकुट कह देता है। आप लोग को मतलब अब अच्छा लगता है ये, कोई मास्टरवा कह दे, कोई चिरकुट कह दे। पता नहीं कैसे आप लोग ये सब सुन भी लेते हैं, कोई चिरकुट कह दे मुझे, कोई मास्टरवा कह दे, बताइए। मतलब मुझे सुन के ही बड़ा अजीब लगता है कि बताइए, और लोगों की इतनी हिम्मत भी हो जाती है। अरे जिसने तुमको पढ़ाया, जिसने तुम्हारे मुंह में जबान दी, उसी को तुम चिरकुट और मास्टरवा कह रहे हो। हम्म? अरे शिक्षकों के श्राप से बड़ी बड़ी दुनिया, बड़े बड़े जो है ना रजवाड़े बर्बाद हो गए हैं। भूलना नहीं चाहिए, शिक्षकों के श्राप से रजवाड़े बर्बाद हो गए हैं। चाणक्य वहीं के थे ना, आप भी बिहार में ही हो ना। कैसे चोटी बांधी थी उसने, और क्या हुआ था उसके बाद? अब मैं इस पर ज्यादा बोलूंगा तो होगा कि भाई राजनीतिक को हो रहा है, तो बाकी आप समझ जाइए। लेकिन आपको कमर कसना चाहिए, और कोई दूसरा अब चिरकुट ना कह दे, कोई दूसरा अब मस्टरवा ना कह दे। आप इसको तो बंद करवाइए करवाइए, और दूसरा ना कहे इसका भी इंतजाम करिए, इसका भी सोचिए ये कैसे होगा।
एक कमेंट देख लेते क्या, भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, आपको नमन। अरे आपको नमन क्यों भाई, आप शिक्षक हैं, आप श्रद्धेय हैं, आपको नमन है हमारा, पूरे दिल की गहराइयों से नमन है हमारा आपको। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सच्चाई का निरूपण किया। शिक्षा विभाग का सिर, मुझे सिर शर्म से झुक गया, आपको बधाई दे। मुझे नहीं लगता उनका सिर शर्म से झुका, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब शिक्षा विभाग ने मुंह की खाई है। ये पहली बार नहीं हुआ जब शिक्षा विभाग ने मुंह की खाई है, कई बार हुआ। तो क्या अब तक उनका सिर शर्म से नहीं झुका था? और झुका था तो फिर ऐसे आदेश क्यों, मतलब बिना सलाह मशविरा के? नहीं कुछ तो अपने विभाग में ही पूछ लीजिए किसी से। तो बिना सलाह मशविरा के आदेश जारी करते हैं। और जब, मैं तो देखिए इसमें एक अच्छी बात यही कि जब जब शिक्षकों ने ठाना है तब तक शिक्षा विभाग पीठ दिखा के भागा है। तो शिक्षक साथियों, ये इसमें एक अच्छी बात है। जो 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 गौर करने वाली बात वो यही थी कि जब जब शिक्षकों ने ठाना है, शिक्षा विभाग को पीठ दिखाकर भागा है। इस चीज को रखिए और अपने आत्मसम्मान को, अपने आत्मबल को हमेशा ऊंचा रखिए। और ये सब जो चिरकुट और ये सब जो मस्टरवा कहते हैं उनको, ताकि अब ऐसा करे कि कोई आगे ना कह पाए। इसने तो कह दिया तो कह दिया, लेकिन अब आगे ये आपको सुनिश्चित करना होगा। नहीं तो फिर तो कल को कोई कुछ और कह देगा, कल को कोई और आएगा, कोई और कुछ जिसके मन में जो आएगा कह देगा, चल देगा। और आपके विधायक जी वहां से, क्रांतिकारी युवा विधायक जी आपको कहते रहेंगे ज्यादती हो रही है शिक्षकों के साथ, है ना। तो साथियों ये थी। और मैं ओपीएस के बारे में क्या होता है, ओपीएस के बारे में आज एक बहुत अच्छा वीडियो है, वो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, हालांकि वो तो काफी ट्रेंड किया है, वो लोगों ने देखा भी है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा ओपीएस के बारे में वीडियो। वो ओपीएस के बारे में बहुत अच्छा वीडियो है, और उसे आप देखिए। और एक अच्छा वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है ओपीएस पे, जिसको कि हम करेंगे अपलोड, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन, कि ओपीएस का रास्ता कैसे खुल गया है यूपीएस के जरिए। शायद सरकार को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वो जो यूपीएस ला रही है, लेकिन यूपीएस में एक ओपीएस का रास्ता है। तो उस ओपीएस की तरफ रास्ता कैसे जाता है यूपीएस से, वो बताएंगे हम आपको उस वीडियो में, वो अपलोड करेंगे, तो रिकॉर्ड हो चुका है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ओपीएस में ये था। और पैरामिलिट्री फोर्सेस का उनका भी रिकॉर्ड किया हुआ है, बट थोड़ी सी व्यवस्थाओं का उसको नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है, उसको करेंगे। तो ये वाला आप वीडियो देखिएगा। और तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रोज आपसे बिना ये हुए, मैं आपसे भले लेट हो जाता हूँ थोड़ी देर, लेकिन आपसे मिलने जरूर आता हूँ, आपसे बात करने जरूर आता हूँ, आपसे संवाद कायम करने में जरूर आता हूँ, चाहे 10 मिनट लेट हो जाऊँ, 15 मिनट लेट हो जाऊँ। आप देखिए कितनी बेचैनी रहती है अंदर से कि मैं अपने व्यूअर्स से जुड़ूं, उनसे बात करूं, उनकी बातों को समझूं। तो आप अपने फीडबैक देते रहें, हमेशा देते रहें, कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप पे मैसेज, जो चैनल का नंबर है उस पर आप मैसेज करते रहें। आप बेशक कॉल हो सकता है हर समय ना उठे, कभी ना भी उठे, तो आप मैसेज कर दिया कीजिए। मैं मैसेजेस सारे पढ़ता हूँ, मैं मैसेजेस के जवाब दे दूंगा, या होगा मैसेज तो मैं फ़ोन कर लूँगा आपको अगर सही लगेगा। इसलिए मैसेज आप आँख बंद करके, आँख बंद करके मतलब ये नहीं कि अब तो लिखिएगा कैसे, आँख बंद करके मतलब बेहिचक, बेधधक जो आप मैसेज व्हाट्सएप पे डाल दिया कीजिए, जो भी आपका, आप जो भी जानकारी चाहते हो या आप कोई संदेश देना चाहते हो, तो वो मैसेज ज़रूर दें। क्योंकि देखिए आखिर ये आप ही के लिए तो हो रहा है, अगर आप, आपकी सहभागिता नहीं रहेगी तो फिर कैसे होगा, है ना? इसलिए आप लोगों के लिए बिल्कुल ये है कि आप जब भी जो है कुछ आप कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, तो आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप बिल्कुल करें, बिल्कुल दें। तो ये है। और साथियों, आप चैनल को, जैसा मैंने कहा कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है चैनल को। तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करते ही करते हैं, अगर पॉकेट अलाउ करता है तो ज्वाइन भी करिए, तब जाकर हम और फ्री होकर आपके लिए जो है ना,
और दमखम के साथ, नए जोश के साथ आपके लिए और हम आवाज उठाएं। आपके लिए बहुत कुछ करना है मुझे। ठीक है शिक्षक साथियों, आज इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।